एक तरफ कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार में गरजेंगे तो दूसरी तरफ महागठबंधन के दिग्गज नेता सीमांचल की महारैली से हुंकार भरेंगे। यानी कि बिहार की सियासत के लिए कल सुपर शनिवार है। महागठबंधन की एकजुट 7 पार्टियां एक मंच पर रहेंगी। महारैली को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है और उम्मीद है कि रैली में 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ेगी। महागठबंधन कल की रैली से मिशन 2024 का शंखनाद करने जा रहा है। महागठबंधन की महारैली का काउंटडाउन, सीमांचल से मिशन 2024 का शंखनाद, दिग्गज भरेंगे हुंकार, रंगभूमि मैदान तैयार। महागठबंधन की महारैली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी को सुपर सैटरडे का इंतजार है, जब पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। रंगभूमि मैदान के मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के नेता डी राजा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहेंगे। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस रैली में 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ेगी। महागठबंधन की महारैली में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग, ऐतिहासिक भीड़ होगी। हमें लगता है कि रैली पूर्णिया जाते जाते रैला के सफर में तब्दील हो जाएगा। इस रैली को लेके जो आम जनमानस में उत्साह है, मुझे लगता है कि 3 से 4 लाख लोग इस रैली में पूर्णिया में भाग लेंगे। पूर्णिया का चप्पा चप्पा लोगों से भरा रहेगा। सीमांचल में एक मंच पर महागठबंधन के 7 दलों की ताकत नजर आएगी। एक तरफ महागठबंधन के नेता रंगभूमि मैदान से हुंकार भर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम चंपारण से लेकर पटना तक में कार्यक्रम है। हालांकि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM की दलील है कि इस रैली से मुसलमानों को डराया जाएगा। 25 फरवरी को जो रैली महारैला आहूत की गई है वो ऐतिहासिक होगी और आने वाले समय में देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगी। न इनके लिए माइनॉरिटी के लिए बजट है, न सीमांचल के लिए बजट है, तो फिर माइनॉरिटी और सीमांचल को आप सिर्फ बीजेपी का खौफ दिलाकर हमारा वोट लेना चाहिएगा। और फिर कौन लोग खौफ दिखाने आए हैं? जो लोग 20 साल 25 साल तक बीजेपी के बिस्तर को गर्म करते रहे हैं, वो लोग हमको खौफ दिखाने के लिए आ रहे हैं। वहीं बीजेपी महागठबंधन की इस रैली को तुष्टीकरण की रैली करार दे रही है। कोई यह भय है कि सारा जस माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को न मिल जाए, इसलिए केंद्र सरकार की योजनाओं को बाधित करने का प्रयास करते रहते हैं। मिशन 2024 के लिए सीमांचल क्यों जरूरी है, ये जानना बेहद अहम है। क्यों ओवैसी की पार्टी महागठबंधन पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगा रही है? क्यों बीजेपी इसे तुष्टीकरण की रैली कह रही है? तो इसके पीछे वजह है। सीमांचल में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। 24 विधानसभा सीटों में मुसलमानों की अच्छी पकड़ है। करीब 12 विधानसभा में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में था। सीमांचल की 4 सीटों में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 3 पर कब्जा किया था। अब समीकरण बदल गया है, तो बीजेपी सीमांचल में अररिया तक सिमट कर रह गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा है कि जेडीयू नेताओं की जीत बीजेपी की वजह से हुई थी। अब मुस्लिम वोट बैंक बचाए रखने के लिए रैली की जा रही है। जो पूर्णिया में रैली हो रही है वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए रैली हो रही है। क्योंकि पिछले दिनों ओवैसी की पार्टी ने और 5 सीटें जीत रही थी उस इलाके के अंदर। 2020 विधानसभा चुनाव में भी एनडीए ने सीमांचल की आधी सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन अब सीमांचल की 24 में से महज 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यानी कि सीमांचल के दुर्ग को भेदने का मतलब है चुनाव में पॉजिटिव एज मिलना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।